यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाची रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन। तुमने जो कहा कि भगवान श्री कृष्ण का शक्ति प्रदर्शन देखकर सभी ग्वाले ये बोले कि हमारी बीवियों के साथ तो क्या, हमारी सालियों के साथ भी तुम नाचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमारे यदुवंश में तो होता नहीं है और ना ही हिंदू धर्म की किसी और जाति में। शायद तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा कि कोई तुमको अपनी शक्ति दिखाए और तुम अपनी बीवी को उनके साथ नाचने के लिए दे दो अपनी बहन। साथियों, इस बुढ़ाऊ को 60 की उम्र में इंटरनेट सेंसेशन बनना है, इसलिए ये हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है। इन जैसे लोगों की हमेशा से ये साजिश चली आई है हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने। जय श्री कृष्ण। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ 3-4 साल में हिंदुस्तान के अंदर सेक्युलरिज्म की एक अलग ही हवा चल रही है। सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है कि किसी भी सिविक स्टेट या सेंटर के इश्यूज के अंदर धर्म को नहीं लाया जाए। लेकिन आजकल सेक्युलरिज्म का एक दूसरा अर्थ निकाल रखा है लोगों ने, और वो ये है कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करना, हिंदू धर्म की प्रथाओं को ढोंग बोलना, हिंदू धर्म की बेइज्जती करना। और ये कोई और नहीं कर रहे हैं, हमारे खुद के सनातन धर्म के लोग कर रहे हैं। इनके हिसाब से सेक्युलरिज्म है कि दूसरे धर्मों की वाहवाही करना और अपने खुद के धर्म को गालियां देना। ये इन्होंने आजकल सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बना रखी है। हाल ही में हमारे संज्ञान में आया है कि एक धूर्त व्यक्ति स्टूडेंट्स को पढ़ाने के नाम पर हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। और वह अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग के अंदर ये डाल रहे हैं कि भाई सेक्युलरिज्म का असली अर्थ है हिंदू धर्म की बुराई करना, उसके देवी देवताओं को गाली देना। साथियों, उस व्यक्ति के बारे में बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप ये 2 वीडियोस देखें। पहला वीडियो और अब ये दूसरा वीडियो। बलराम एक दिन कृष्ण से कहते हैं कि ये वृंदावन के यादव लोग तुमको पीटने का प्लान बना रहे हैं। बोले क्यों? बोले तुम इनकी बीवियों के साथ नाचते हो, पीटेंगे नहीं? अरे बोले यार तुम भाई टेंशन मत लो, हम हैंडल कर लेंगे। एक दिन बारिश हो रही थी वृंदावन में और कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया उंगली पर। अब हम सोच के देखो कि कोई अपनी उंगली पर पर्वत उठा ले, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन। तब यादवों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया, तुम बीवी के साथ तो नाची रहे हो, तुम साली के साथ भी नाचो, हमको कोई टेंशन। साथियों, पहले वीडियो में जो आपने देखा वह वीडियो लंदन शहर की सबसे बिजी रोड का है, जहां पर कि कुछ अंग्रेज नगर कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण के भजन गा रहे हैं, हरि नाम का जप कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर धूमधाम से नाच रहे हैं। उनके साथ साथ उनको देखने वाले दूसरे लोग भी उनको बीच में ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ हरि नाम के जप के ऊपर डांस कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो हमारे देश के ऊपर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए अंग्रेज़ों ने इंडियन सिविल सर्विसेज नाम के एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके तहत भारतीयों को उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हायर किया जाता था। जब अंग्रेज़ चले गए तो बाद में वो सिविल सर्विसेज इंडिया में छोड़ गए और आज जिसको हम IAS IPS कहते हैं, ये अंग्रेज़ों की देन है। साथियों, दूसरा वीडियो जो आपने देखा वो एक बहुत ही जाने माने टीचर का है जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता है और
इसके काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पर वायरल होते हुए या इंस्टाग्राम पर वायरल होते हुए, और ये अपने हर एक वीडियो के अंदर ज़्यादातर किसी ना किसी देवी देवता का अपमान कर रहा होता है। पाखंड का एग्जाम्पल जब भी इसको देना होता है तो वो हिंदू धर्म का एग्जाम्पल देता है, जब भी इसको कोई अच्छा एग्जाम्पल देना होता है तो वो दूसरे धर्मों को लेकर आ जाता है। क्यों करता है ये आदमी? क्या रिश्ता है सिविल सर्विसेज का, या जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनका और धर्म का? कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन फिर भी ये जानबूझकर देवी देवताओं का अपमान करता है। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम हिंदू असली सेकुलर हैं। हम मानते हैं कि किसी भी इन सारे मुद्दों में जो भी सिविक मैटर्स होते हैं, इनके अंदर धर्म और जात पात का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये लोग करते हैं। इस अवध ओझा जैसे बहुत सारे 2 कौड़ी के लोग हैं जो हिंदू धर्म के होते हुए भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हमें गालियां देते हैं। और ये लोग सिर्फ हमें गालियां नहीं दे रहे, आप अगर ध्यान से इसको देखोगे, ये फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स के सामने धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। वो जो बच्चे IAS एस्पिरेंट्स हैं, उनको ये लगेगा कि भाई यही सेकुलरिज्म का असली मतलब है। अगर तुम्हें फ्यूचर में अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है तो तुम्हें अपने धर्म की बुराई करनी होगी। सिर्फ हिंदू कैंडिडेट्स के लिए है ये, केवल हिंदू कैंडिडेट्स को अपने धर्म की बुराई करनी होगी। बाकियों को तो वो बड़ा ये सिखाते हैं कि भाई अपने धर्म को पूजो, ये करो, इतना अच्छा धर्म है। केवल हिंदुओं के अंदर ये बुराइयां डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं ये? ताकि आगे जाकर वही ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन मेकिंग पावर में होंगे और तब वो कोई भी फैसला हिंदुओं के फेवर में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भर दिया जाएगा कि भाई हिंदू तो हिंदुओं के देवता ऐसे हैं, हिंदुओं के देवता वैसे हैं, गालियां देते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स कल को ये लोग गालियां देंगे। आप आज एक का मुंह बंद कराओ, कल को हजारों के मुंह अपने आप बंद रहेंगे। इस व्यक्ति ने जो कहा हमारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि वो ग्वालों के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, अरे बेवकूफ आदमी, जाके पूछ अपने बाप दादाओं से कि हम यदुवंशियों ने कभी भी ग्वालों के सामने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया। हमने भगवान इंद्र के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। हमने बड़े बड़े देवताओं के सामने, बड़ी बड़ी सेनाओं के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है, निहत्ते ग्वालों के सामने नहीं। तुमने जो कहा कि भगवान श्री कृष्ण का शक्ति प्रदर्शन देखकर सभी ग्वाले ये बोले कि हमारी बीवियों के साथ तो क्या, हमारी सालियों के साथ भी तुम नाचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमारे यदुवंश में तो होता नहीं है और ना ही हिंदू धर्म की किसी और जाति में। शायद तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा कि कोई तुमको अपनी शक्ति दिखाए और तुम अपनी बीवी को उनके साथ नाचने के लिए दे दो, अपनी बहन बेटियों को उनके साथ नाचने के लिए दे दो। हमारे यहाँ तो होता नहीं है। हमारे यहाँ तो कोई शक्ति प्रदर्शन दिखाने आए तो उसका गला उड़ा देते हम। साथियों, इस बुढ़ाऊ को 60 की उम्र में इंटरनेट सेंसेशन बनना है, इसलिए ये हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है। ये सोचता है कि भाई हमारी वीडियोस वायरल हो जाएंगी, मैं ऐसे बोलूँगा तो लोग भड़केंगे, मेरी वीडियोस इधर उधर शेयर होंगी, मुझे लाइक्स और व्यूज़ मिलेंगे। इनके हिसाब से तो चाहे तुम्हारी मार्केटिंग घटिया ही हो रही है, लेकिन कम से कम तुम्हारी मार्केटिंग तो हो रही है। इसको बस अपने क्लासों की मार्केटिंग करनी है कि एक ऐसा टीचर है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कराता है। मैं हमारे सभी हिंदू धर्म के जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे टीचर्स का आप बहिष्कार करो। सबसे पहले आप ये देखो, आप फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स हो तो ये आपको चूज़ करना है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको आगे लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होंगे। तो जब आप इस स्टेज पर ये छोटा सा डिसीजन नहीं ले सकते कि जो व्यक्ति बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, तो उसका अपोज अगर आप नहीं कर सकते तो आगे भविष्य में जाके आप कैसे कोई एक स्ट्रॉन्ग ठोस डिसीजन अपनी कौम के लिए ले पाओगे? आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि ये लोग आपके अंदर ऐसी गलत धारणाएं डाल देंगे। तो सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाए। पूरे हिंदू धर्म में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हिंदू धर्म में तो क्या, किसी भी धर्म में जो व्यक्ति अपने और दूसरों के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोले,
उसके लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इन जैसे लोगों की हमेशा से ये साजिश चली आई है हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को बदनाम करने की। कभी उन पर कहते हैं कि वो गोपियों के कपड़े चुराते थे, कभी उनको कहते हैं कि ये तो रासलीला करते थे, नाचते थे गोपियों के साथ में, कभी ये कहते थे कि उनकी इतनी सारी पत्नियां थी, पत्नियों के अलावा वो और भी लेडीज़ के साथ में रिलेशन रखते थे। ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करने के लिए। उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो ज्ञान था, उसका आगे विस्तार ना हो, आगे लोगों में ज़्यादा फैले ना, लोग अच्छी राह पर ना चले, लोग धर्म के रास्ते पर ना चलें, इसलिए उनके बारे में ये उल्टा सीधा बोला जाता है। क्योंकि अगर लोग उनकी अच्छाइयाँ सिर्फ उनके बारे में अच्छा सुनेंगे तो गीता पढ़ेंगे तो धर्म के रास्ते पर चलेंगे। लेकिन इस तरह के लोग ये नहीं चाहते कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा जगत धर्म के रास्ते पर चले, इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा उल्टा सीधा बोलते हैं। और साथियों, मैं आप सबको बता दूं कि ये जो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के इतने सारे रूप थे, कि वो कभी तो ग्वाले थे या बंसी बजाते थे या गोपियों के कपड़े चुराते थे, रासलीला करते थे, भगवान श्री कृष्ण का केवल और केवल एक रूप था, वो विकराल रूप जो महाभारत की युद्ध भूमि में दिखा था। केवल वही एक भगवान श्री कृष्ण का असली रूप है, बाकी सब मिथ्या है। तो साथियों, हमारे हिंदू धर्म के सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने धर्म के ऊपर टिप्पणी करने वाले लोगों को बख्शो मत, इनको ऐसे ही मत जाने दो, इनका विरोध करो, खुलकर भी। ये अवधूतक खुद कहता है कि जहाँ पर भी आप गलत देखो उसका विरोध करो। तो इसके स्टूडेंट्स भी इसका विरोध करो और सारे हिंदू भाई बहन इस बंदे का विरोध करो, इसके वीडियोस को वायरल मत किया करो, इसका ऐसा विरोध करो कि इसकी क्लासेस खाली जाएं, तब इसको पता लगेगा, तब इसको खुद से याद आएगा कि हाँ, एक हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का रिजल्ट क्या होता है। और अगर आगे से ये ऐसी टुच्चापंथी अगर दोबारा करेगा तो हम इसको लीगल तरीके से भी समझा देंगे। और इसको एक सिविल सर्विसेज का टीचर होने के नाते इसको अच्छे से पता होंगी इन चीज़ों की लीगलिटीज़, कि कैसा फंस सकता है ये। तो साथियों, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यादव सरकार यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय अहिरवाल, वीर भोगे वसुंधरा।